बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव मुद मंगल में संत समाज सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब रमैनी 81वीं यहाँ पर देवी देवताओं भगवानों की पोल पट्टी, जिसको कबीर साहब ने खोल के रख दी है। देवी देवताओं का चरित्र क्या था जिनको हम पूजते हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि जड़ बुद्धि बनी हुई है। कितना मर्जी उदाहरण दो, समझा लो, लेकिन अनादि से दिमाग में वही लगवा बना हुआ है, वही दिमाग में बैठा है, जड़ को पूजना। लेकिन ये सच है, ये कहानी अगर कहानी है तो इसको कहानी माने, तो इनको फिर सच मत मानो। इन भगवानों को सब कहानी हो गई। अगर कहानी नहीं है, सच है, तो ऐसे दुराचारी चरित्रहीन भगवानों को क्यों मानते? यहाँ पर सदगुरु ने इन देवी देवताओं की चर्चा की। कहा है कहीं, देव चरित्र सुनो हो भाई, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्र में हरि। कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती कर्ण कुंवारे ही जाया। साखी बहुत प्रसिद्ध भी है। भावार्थ क्या है इसका? सदगुरु कहते हैं, हे भाई, देवताओं के चरित्र को सुनो। जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा थे, कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित होकर के उनका पथ भ्रष्ट किया, उनके साथ भोग किया। ये भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है। भागवत के 3 स्कंद 12वें अध्याय में लिखा है, और शिव पुराण आदि में भी इनकी चर्चा है। अनुराग सागर में भी कुछ चर्चा है। ऐसे ब्रह्मा की पूजनीय है। यदि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो दुनिया में हिंदू लोग शायद 25% भी नहीं होंगे, 10% से भी कम। तो ब्रह्मा जी हिंदू थे कि मुसलमान? यहाँ ये प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी हिंदू थे कि मुसलमान? यदि ब्रह्मा जी हिंदू थे तो मुसलमानों को क्यों बनाया? मक्का, अरब, इराक, ईरान, इतने बड़े बड़े देश सब मुसलमानों से भरे पड़े हैं। ये मुसलमानों की सृष्टि क्यों रची? हिंदू होते हुए मुसलमानों को क्यों बनाया? और मुसलमानी मजहब क्यों बनाए? अगर उसने सृष्टि रची तो हिंदुओं को ही रचना था। मंदिर बनाने थे, मस्जिद नहीं बनवानी थी। ये सब
इन देवताओं की ये पोलपट्टी दिखावटी है। सृष्टि तो अनादि से है, न किसी ब्रह्मा ने बनाई कि न किसी भगवान ने बनाई। अनादि से सृष्टि कम ज्यादा होती आई है। सब सूर्य चंद्रमा आकाश धरती सब अपने में स्थित पहले से ही है। ये प्राकृतिक है। असली भगवान प्राकृतिक ईश्वर क्या है? ईश्वर एक प्रकार का कि नियम है। सब काम नियम से होता है। नियम से बरसात होती है कि बरसात का मौसम आता है तो कहीं बाढ़ आती है, बहुत बरसात हो जाती है, भूकंप आता है, बहुत बड़े नगर गांव बस बह जाते हैं। अगर ये भगवान बारिश कराता तो खेत में कराना चाहिए, बरसात जहाँ पानी की जरूरत हो, रास्ते में नहीं कराना चाहिए। इतनी बाढ़ नहीं लानी चाहिए कि लोग बह जाएं, डूब जाएं। कितने घर डूब जाते हैं। तो भगवान को सोच समझ के बरसात करानी चाहिए। भूकंप आता है, कितने भूकंप में कितने इलाके सब तहस नहस हो जाते हैं। ये भूकंप कौन लाता है? सब प्राकृतिक के नियम से होता है। सृष्टि अनादि से है, इसको बिल्कुल मानना चाहिए कि वास्तव में सृष्टि को बनाने वाला कोई अलग से नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं कि दूजे कहूं मंदोदरी तारा, जे कर जेठ सदा लगवारा। दूसरा कि मंदोदरी और तारा। मंदोदरी कौन थी? रावण की पत्नी। और तारा कौन थी? बाली की पत्नी। अब मंदोदरी को जब रावण को मार दिया तो मंदोदरी को पत्नी किसने बनाया? विभीषण ने। और जब राम ने बाली को मारा, उसकी पत्नी तारा थी। अब उसको सुग्रीव की पत्नी बना दिया, सुग्रीव ने उसको रखी। ये अच्छा हुआ कि गलत? पहली बात तो भगवान ने ही गलत किया था, जिसको भगवान कहते हो आप लोग। राम अगर इतने शक्तिशाली थे तो छुप करके बाली को क्यों मारा? बहुत बड़ा अपराध किया था राम ने। बाली को छुप के मारा, सामने होके नहीं मारा, धोखा किया। अब आगे जब वो बड़े भाई की कहते लिखा है पुस्तकों में, जो 66 भगनी कन्या समाचारी, इन्हें जो बुरी दृष्टि बिलोके जो कोई, ताके बधे कछु पाप न होई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि छोटे भाई की पत्नी और कन्या, ये सब इनकी तरफ बुरी दृष्टि देखने वाला है। राम ने कहा कि मैंने जो है कि इसने बुरी दृष्टि से सुग्रीव को देखा, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को, तो ऐसे व्यक्ति को बदलने से, मारने से पाप नहीं है। यहाँ राम से कहलवाया गया। अब ठीक है कि ऐसे व्यक्ति को मारने में पाप नहीं है, लेकिन क्या जो बड़े भाई की पत्नी होती है, छोटे भाई की क्या लगती है? भाभी। भाभी क्या होती है? मां समान होती है। क्या उसको पत्नी बना लिया जाए? यहाँ अनर्थ नहीं हुआ। बड़े भाई को पत्नी बना करके रखना ये पाप नहीं है। विभीषण ने रावण की पत्नी को पत्नी बनाया, सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली की पत्नी को पत्नी बनाया। ये कितना अनर्थ है। ये सब वेदों शास्त्रों में
पुराणों में उल्टा सीधा सब लिख दिए, पर विवेक विचार कोई नहीं करता। आगे सदगुरु कहते सुरपति जाए अहिल्या छरी। सुरपति जाए, सुरपति को इसे कहते हैं इंद्रों के राजा, देवताओं के राजा। सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्रमय हरि। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। चंद्रमा को ये चमकता हुआ जो आसमान में जो चंद्रमा चमकता है, ये इसकी बात नहीं है। चंद्रमा नाम का कोई देवता था। ये जितने भी ग्रहों के नाम रखे गए हैं, ग्रहों को देख करके इसका नाम भी रखा गया। बृहस्पति, सूर्य नाम के भी इंसान था, सूर्य नाम का। तारा स्त्री का नाम है। ऐसे ही चंद्रमा जो है अत्रि के पुत्र है, और अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हुए, और ब्रह्मा का पोता था चंद्रमा। और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। जब चंद्रमा ने राष्ट्रीय यज्ञ रचा तो निमंत्रण दिया, तो बृहस्पति को भी निमंत्रण भेजा। और जैसे कहीं पर कोई ज्यादा खास होते हैं कि भाई घर में काम काज है, पहले ही मैं ले आता हूँ किसी को रिश्तेदारी में से, तो गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा पहले ही ले आया, 8-10 दिन पहले। और जब पहले आ गई तो चंद्रमा उस पर मोहित हो गया, उसकी सुंदरता पर। और जब सब यज्ञ वगैरह सब खत्म समाप्त हो गया, बृहस्पति जी अपनी पत्नी को ले जाने लगे, तो चंद्रमा ने उसको भेजने से इनकार कर दिया, जबरदस्ती उसको रख लिया। और उसको रखा, कुछ दिनों के बाद उनके सालों रही होगी। बुध नाम का, बुधवार जो कहते हैं, बुध नाम का एक पुत्र पैदा हुआ बृहस्पति की पत्नी से, जो चंद्रमा के द्वारा पैदा हुआ, बुध नाम का। और जब धीरे धीरे ब्रह्मा जी को पता लगा कि मेरे पोते ने ऐसा ऐसा किया है, इतने दिन बाद ब्रह्मा जी को पता लग रहा, 1 साल से कम तो बच्चा होता ही नहीं है। और ब्रह्मा जी को 1 साल के बाद पता लगा कि कहानी है कि सच है कि झूठ है। और फिर उन्होंने उनको डांटा, फटकारा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा दो। तब फिर चंद्रमा ने उनकी पत्नी को लौटाया। ये भगवान देवता ऐसा करते हैं। आगे सतगुरु कहते हैं, कहे कबीर हरि गुण गाया, कि जिस हरि की, जिस परमात्मा की, जिस भगवान विष्णु की हम लोग प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान समझते हैं, त्रिलोकी नाथ समझते हैं, उस भगवान की पोल पट्टी यहाँ कभी साफ खोल के रख देते हैं, जो त्रिलोकी नाथ है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का चरित्र क्या है? कभी साहब कहते हैं कि विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा थी, वृंदा, ये भी पुराणों में लिखा है। जलंधर की पत्नी वृंदा थी, वृंदा पतिव्रता थी। तो उसने जा करके चोरी से रात्रि में विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, उसके साथ भोग विलास किया। जब वो जाने लगा तो पहचान गई कि ये अरे तो विष्णु तो बहुत गलत है, तू स्त्री कामी है, तेरे आचरण को धिक्कार है।
मैं तेरे को श्राप देती हूँ। जब उसने पहचान लिया तो विष्णु वहां पर एकदम पत्थर जैसी हो गई, पत्थर नहीं हुई, लिखा है कि उनको श्राप दिया, पत्थर हो गए और शालिग्राम बन गए। ऐसा है, कहानियों में लिख दिया जाता है। यदि पत्थरा जाता आदमी, किसी का भेद खुल जाए तो आदमी पत्थर जैसा उसका मन हो जाता है। तो उसको आचरण भ्रष्ट कहा और कहा जा तुझे मैं श्राप देती हूँ। उसने इसको उनको श्राप दिया कि या तो पत्थर बन जाए, शालिग्राम पत्थर बन जाए, ऐसा कुछ लिखा है पुराणों में। और इंद्र ने अहिल्या का चरित्र हनन किया। सुरपति जाए अहिल्या छरी। अहिल्या गौतम की पत्नी रात को सो रही थी। 4 बजे ही गौतम ऋषि जब स्नान के लिए नदी पे गए तो इंद्र चोरी से आ करके अहिल्या के साथ चरित्र खराब किया उसका। तो ऐसे ऐसे देवताओं की, भगवानों की ये पोल पट्टी। आगे कहते कुंती कर्ण कुंवारे जाया। कुंती ने कुंवारेपन में ही कर्ण को पैदा किया। कर्ण को पैदा किया। कर्ण कहते हैं कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ और उसको पानी में डाल दिया था, लेकिन किसी ने उसको निकाल लिया, बचा लिया। तो कर्ण जो दानी कर्ण के नाम से महाभारत में प्रसिद्ध था। अब कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को जाप करती थी। इस मंत्र को जपोगे, जिसको तुम चाहोगी बुला सकती हो। तो कुंती ने उस मंत्र को जब परिपक्व कर लिया तो जाप करके सोचा कि लाओ मैं सूर्य को बुला के देखती हूँ। सूर्य लिखा है कि रथ सहित आ गए। जब मंत्र का जाप किया, सूर्य पूरा मनोरथ सहित वहां से उतर आए। ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं। सूर्य वहां से तपता हुआ गोला आकाश से कैसे आ जाएगा? लेकिन नहीं, बात को दबाया जाता है। कोई इंसान था, सूर्य नाम का कोई व्यक्ति था और आया। अगर सूर्य भगवान ही आ गए, मान लो आ गए, तो चले जाना चाहिए। बुलाया था, ठीक है, धन्यवाद करके आशीर्वाद देके चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे बुलाया है, मेरा आना निष्फल नहीं जाना चाहिए, मैं आपको कुछ दूंगा। क्या देंगे? भोग विलास करने के लिए आग्रह किया कि मैं आपको एक संतान दूंगा। ये देवताओं की बोल पड़ती है। तो कुंवारी अवस्था में ऐसे देवता ने किसी लड़की के साथ ऐसा काम किया। ये भगवान सूर्य देव की बात है। लेकिन यदि ये कहानी है, रूपक है, तो फिर तो इन भगवानों को रूपक मान लेना चाहिए कि पूजा करनी ही नहीं चाहिए। ये सब रूपक थे ही नहीं। लेकिन यदि सच है, रूपक नहीं है, तो ऐसे भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग भगवान भगवान करते हैं। भगवान है कौन? भगवान आपकी अंतर आत्मा है। आपके अंतर जो कुछ हम करते हैं आपकी आत्मा जानती है। हम जो कहेंगे सोच समझ के कहेंगे, अच्छा करें या बुरा करें। पाप पुण्य दुनिया में 2 चीजें हैं। किसी का भला कर दो पुण्य हो गया, किसी का बुरा कर दो पाप हो गया। क्या हम पाप पुण्य नहीं जानते? किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया तो पाप हुआ। आपके साथ किसी ने भला कर दिया, आपको अच्छा मार्ग बता दिया, मदद कर दी, तो पुण्य हो गया। जितना हम जानते हैं उतना तो करना चाहिए। पाप जानते हो, पुण्य जानते हो। कहते हैं बस जो कुछ करता है भगवान करता है, भगवान कराता है। हम भगवान की कठपुतली हैं। वही जो कुछ करता नचाता वही हम नाचते हैं। भगवान कठपुतली, भगवान की कठपुतली नहीं है।
हम स्वयं अपने कर्मों से नाचते हैं, भगवान का दोष देते हैं। कहा है वो बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत, जाको जैसी मत हो बुद्धि होती ऐसी उसको मत दे। सब जानता है, सब देख रहा है। कौन है? आपकी आत्मा। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कहते दोनों कांधे पर बैठे रहते हैं, फोटो खींचते हैं आपके करने का। चित्रगुप्त का मतलब आपका कर्म आपके साथ आपकी आत्मा देखती है, गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। आपकी आत्मा सब जानती है। जैसे एक कहानी थी, कहीं पर किसी नगर में वेश्या का नाच हो रहा था। वेश्या का नाच हो रहा था तो वहां पर सब लोग नाच देखने आए। नाचने देखने आए तो वहां पर एक सेठ कहें या राजा कहें, एक सेठ आया, वो भी नाच देखने के लिए आया। नाच देखने आया तो वहां वैश्या नाच रही थी। वैश्या का नाच जब हो रहा था तो सेठ ने वहां पर खुश होकर के वैश्या को कहानी, हाँ उनका नाम था सुहान मियाँ। सुहान मियाँ कहीं पर जंगल में टट्टी कर रहे थे और बैठे बैठे कहीं बेर भी पड़ा रहा होगा आसपास, बेर भी खा रहे थे। टट्टी करे जा रहे थे, बेर भी खा रहे थे। तो सुहान मियाँ आकर के फिर वहां जहाँ नाच हो रहा था वहां बैठ गए, नाच देखने लगे। तो वो वैश्या जो नाच रही थी तो कह रही थी, सुहान मियाँ तेरी बतिया जान गई राम, सुहान मियाँ तेरी बतिया मैं जान गई राम। तो सुहान मियाँ वहां बैठे थे तो सोचा रही, लगता है इसने कहीं मेरे को टट्टी करते बैर खाते देख लिया, अभी लोगों के सामने कह ना दे। तो उन्होंने अपना कीमती साल उठा के उसको दे दिया तो और खुश हो गई। तो फिर कहने लगे, सुहान तेरी बतिया मैं कह दूंगी राम, सुहान तेरी बतिया कह दूंगी राम। तो उसने सोचा रे सॉल दे दिया, फिर भी कह दूंगी राम। उन्होंने अपना हार पहन रखा तो उठा के उसको दे दिया और खुश हो गई, इतना तो किसी ने आज तक नहीं दिया। और कूद कूद के फिर नाचने लगी कि सुहान तेरी बतिया कह रही हो राम, सुहान तेरी बतिया कह रही हो राम। तो उनको गुस्सा आया वैश्या की जात कि क्या कहेगी, कि ही तो कहेगी, जोर से बोले खड़े हो, क्या कहेगी तो वैश्या की जात, यही तो कहेगी सुहान मियाँ टट्टी करते बैर खा रहे थे। अब यहाँ पर इस बात को सुहान मियाँ ही जान रहे थे, कोई नहीं जान रहा था। अब वहां इतने समाज के अंदर सुहान मियाँ की बात को सब जान गए। तो हम लोग हम जो भी काम करते हैं हमारी अंतर आत्मा जानती है, आत्मा ही जानती है। और जब उसको हम किसी को बताएंगे तभी दूसरों को पता लगता है। तो आत्मा ही तो हमारा असली परमात्मा है, असली भगवान है। हम अपने को जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। जैसे कृष्ण जी बचपन में छोटे से थे तो दूध के लिए रोने लगे, तो माँ काम कर रही थी कि अभी नहीं पिलाऊंगी, तो दूध पी करके तो तेरे को पेट खराब हो जाता है, दूध नहीं पिलाऊंगी। तो जिद करने लगे, कहे नहीं दूध पीऊंगा, दूध पीऊंगा। कि अच्छा रुक, ऐसा है पिलाऊंगी, थोड़ा अंधेरा हो जाने दे, फिर जब अंधेरा हो जाएगा तो पिलाऊंगी। तो कहे अंधेरा कैसे होता है, अंधेरा कब होता है, कैसे होता है?
तो है कि जब कुछ नहीं दिखाई देता तो कृष्ण जी ने अपनी आंखें बंद कर ली जोर से कि अंधेरा हो गया, आप दूध पिलाओ, कुछ नहीं दिखा दे रहा। कि माँ ने कहा बड़ा नटखट है। तो अंधेरा, हम अपने अपने आप को अंधेरे में रखें चाहे उजाले में रखें, हम अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं तो हम अंधे हो रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर रखा है तो हमारे लिए अंधेरा ही है। आंखें खोल के चलना चाहिए, उजाले में चलना चाहिए। आंख खोल ली, दुनिया दिख रही है, दुनिया विवेक से दिखती है, विवेक की आंखें खोलना चाहिए। एक बाहर की आंख होती है, एक अंदर की आंख ज्ञान की, विवेक की होती है। इसलिए जो कुछ भी करते हैं हम स्वयं करते हैं, इसका लेखा जोखा हमारे कर्म अनुसार हमें खुद मिलता है। किसी देवी देवता भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, वो खुद अपने दुख को भोग भोग के सब यहाँ से चले गए। भगवानों की बोल पट्टी सब अभी बताया ही है, चाहे भगवान राम थे, चाहे भगवान कृष्ण थे, चाहे भगवान शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी देवी देवता हो, सबका चरित्र निंदनीय है। भगवान आपका, आपकी आत्मा है, अपनी आत्मा को समझना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी।